नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के समीक्षा अधिकारी वाले एग्जाम के लिए ये हिंदी की कुछ प्रैक्टिस हम लोग यहाँ कर रहे थे। कुछ वीडियोज आपने पीछे देखे हैं, उसी में ये अगला पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ एक मुहावरा है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। ठीक है, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? अब यहाँ इंसान को घंटी नहीं बांधनी है, नहीं तो बिल्ली खुश हो जाएगी। यहाँ चूहे को घंटी बांधनी है। चूहों के जो सरदार थे उन्होंने तय किया कि कौन घंटी बांधेगा, ऐसा बहादुर चूहा कौन सा है। तो ये कहानी है, उसी पर ये मुहावरा बना हुआ है। अब इसमें आप देखें कि इसका अर्थ क्या होगा। तो कठिन काम संपन्न करना ये कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन जानबूझकर मुसीबत मोल लेना ये ज्यादा बेहतर है। अगर आप बिल्ली के गले में घंटी बांधोगे, मतलब चूहा अगर बांधता है तो बिल्ली उसको दौड़ाएगी पक्के तौर पर, और इसीलिए बी वाले ऑप्शन को चुनते हैं, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। हाँ, अगर ये नहीं दिया है तो आप कठिन काम संपन्न करने को भी कर सकते हैं, जो कि ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट, गोद में बैठकर दाढ़ी नोचना। आपको गोद में बैठाया और आप दाढ़ी नोच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मनमानी कर रहे हैं कि हजामत बना रहे हैं, या शह पाकर दुस्साहस कर रहे हैं। तो शह पाकर मतलब शह देने का तात्पर्य क्या है कि गोद में बैठाया यानी तुम्हें अपने सिर पर चढ़ाया, उसके बाद तुम दाढ़ी नोचना शुरू किए, यानी दुस्साहस कर रहे हो, यानी अपनी मन बढ़ई कर रहे हो। तो इसका सी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अब यहाँ देखें कि शुद्ध वर्तनी आपको चुननी है, तो ऊपर ही लिखित यानी जो ऊपर लिखा हुआ है, अब इस शब्द को अलग अलग ढंग से लिखा गया है, तो उच्चारण अगर आप सही करेंगे तो वर्तनी में गलती नहीं होगी। ऊपर ही लिखित होता है, ऊपर ही लिखित होता है। तो ऊपर ही लिखित कैसे लिखा जाता है? यहाँ पर इस प्रकार से लिखा जाता है, मतलब र पे छोटी की मात्रा होती है और लिखित जो लिखने का तरीका है वो आप जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर देखा कि आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के लिहाज से शुद्ध है इसमें से, मतलब यहाँ पर जिसकी शुद्ध वर्तनी है वो आपको तलाशना है। तो प्रतिनिधि जो लिखा है यही सही लिखा है। प्रतिनिधि को शुरुआत में जो लिखा गया है ना, मतलब यहाँ पर वो सही है, बाकी जो है उसमें गलत है, मात्राओं की अशुद्धि है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। संज्ञा का भेद नहीं होता, मतलब इसमें से कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक, भाववाचक। निजवाचक ये सर्वनाम का भेद है, संज्ञा का नहीं है, तो ये इससे बाहर। इसके बाद फोर्थ वाले को देखते हैं। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? और निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए। तो संज्ञा के आधार पर लिंग निर्धारण होता है, और अगर संज्ञा न दी हो, उसके स्थान पर सर्वनाम हो, तो उसके आधार पर भी हो सकता है। ठीक है, मतलब संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर होता है, लेकिन विशेषण क्रिया यहाँ देखिए सर्वनाम दिया है, सर्वनाम भी दिया है, लेकिन अगर संज्ञा न दिया रहता, मतलब ये विकल्प में आपके नहीं होता, तो आप सर्वनाम को चुनते। लेकिन ऐसा अगर नहीं है तो आप फिर संज्ञा को चुनेंगे। अगर मान लीजिए बाई चांस संज्ञा और सर्वनाम दोनों न दिया हो और कहा जाए कि तब वाक्य में लिंग निर्धारण कैसे होगा, तब विशेषण के आधार पे होगा। ठीक है, तब विशेषण के आधार पे होगा। निश्चित रूप से ऐसे वाक्यों में जहां पे संज्ञा या सर्वनाम नहीं होता है, वहां कोई ना कोई गुणवाचक विशेषण जरूर मौजूद होता है, और तब वही गुणवाचक विशेषण जो होता है वो संज्ञा या सर्वनाम की भूमिका निभाता है। फिलहाल यहाँ संज्ञा आंसर है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अब यहाँ आगे ही खाली जगह है और उसमें उत्तम पुरुष के संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है, तो मेरे, ठीक है, मेरे जो शब्द है इसमें ऐसा हमें नहीं दिखाई देता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? धार्मिक हो जाएगा, और क्या होगा? इसके बाद देखिए अगले वाले को, यहाँ पर विशेषण पदबंध आपको दिखना है। तो पहले देखिए वाक्य क्या दिया है। 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 1 बजे आएगी। 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 1 बजे आएगी। तो अब यहाँ पर पदबंध आपको देखना है कि कहाँ पर मतलब विशेषण का इस्तेमाल हुआ है, जो वाक्य है उसके किस हिस्से में विशेषण इस्तेमाल हुआ है। तो 7 बजे आने वाली, अब यहाँ पे 7 बजे आने वाली, ये जो गाड़ी है इसकी विशेषता क्या है कि वो 7 बजे आएगी। गाड़ी की यही खासियत है कि वो 7 बजे आने वाली थी, तो ये विशेषता शुरुआत में ही बताया है, तो यही आपका विशेषण पदबंध है। कभी कभी क्या होता है कि कोई एक शब्द विशेषण के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि शब्दों का एक गुच्छा विशेषण का काम करने लगता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ कोई एक शब्द तो है नहीं, पूरा इतना बड़ा शब्द युग्म है 7 बजे आने वाली, लेकिन यही जो शब्द युग्म है ये आपकी रेलगाड़ी की विशेषता बता रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? विशेषण पदबंध हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में कहा गया कि अधोमुख जो शब्द है इसका संधि विच्छेद, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए इसमें से, मतलब इसमें उपसर्ग क्या मिलेगा ये पूछा है, तो संधि विच्छेद करिएगा तभी तो प्राप्त होगा। तो अधः मुख होता है, ठीक है, अधः जो शब्द है ये आपका उपसर्ग है और मुख जो है ये मूल शब्द है, दोनों को मिला लिया तो ये अधोमुख बन गया, ये हो गया आपका। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं।
यहाँ पर अनहित जो शब्द है इसमें उपसर्ग आपको बताना है, तो अन जो है उपसर्ग हो जाएगा, अन उपसर्ग होगा। और अनुपसर्ग कौन सा होगा? ये वाला होगा, न के साथ हलंत नहीं लगेगा, न के साथ हलंत नहीं लगेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला मत चुन लीजिएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, ये 11th वाला जो है इसमें कहा गया कि अकाल का सुकाल से वही संबंध है जो कि अथ का। तो अकाल और सुकाल ये आपस में संबंधित है, कैसे? एक दूसरे के विलोम है। अकाल मतलब क्या होता है? बुरा समय या जो दुर्दिन होते हैं उनको कहा जाता है, और सुकाल मतलब सुंदर समय, अच्छा समय, खुशी का दिन। तो ये आपस में विलोम हो गए। और अथ का क्या होगा? अथ मतलब होता है शुरुआत करना, श्री गणेश करना, तो उसका हो जाएगा इति। तो इसमें से इति जो है उसी को चुन लेंगे, ए वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें अभिज्ञ जो शब्द है इसका विलोम तो भिज्ञ हो जाएगा भाई, और भिज्ञ नहीं दिया है, माफ कीजिएगा। अभिज्ञ जो शब्द है ये भिज्ञ का समानार्थी है, मतलब अभिज्ञ का मतलब भी होता है जानकार और भिज्ञ मतलब भी होता है जानकार। अज्ञ या तो इसका हो सकता है या अनभिज्ञ हो सकता है, तो यहाँ चूंकि अज्ञ दिया हुआ है तो उसी को चुन लेंगे। बाकी प्रज्ञ जो है ये अभिज्ञ से काफी हद तक समानार्थी है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया कि एक अग्नि का पर्यायवाची जो नहीं है वो आपको देखना है, तो इसमें पावक दिया है, अनल दिया है, अनिल दिया है और वहनी दिया हुआ है। तो वहनी जो शब्द है ये भी अग्नि का पर्यायवाची है। हुताशन, वैश्वानर ये सब जो है ये सब अग्नि के पर्यायवाची है, लेकिन अनिल नहीं होता है, ठीक है। अनिल जो शब्द है ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, हाँ अनल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, आग का पर्यायवाची, अब यहाँ वैश्वानर होगा, ठीक है। पुंडरीक नहीं होगा, पुंडरीक जो शब्द है ये नहीं होगा। पुंडरीक किसको कहा जाता है? श्वेत कमल को कहा जाता है। और सैंधव जो है ये अश्व के लिए इस्तेमाल होता है जो कि सिंधु से प्राप्त हुआ है। और शक्र जो है ये भी यहाँ पर ये आपका आग का पर्यायवाची नहीं होगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यहाँ देखें अनेकार्थी शब्द नाग जो है ये किसके एक के अर्थ में आएगा? तो अब यहाँ देखिए कि रथ दिया है, पारा दिया है, मोक्ष दिया है, हाथी दिया है, तो नाग शब्द जो है वो हाथी के लिए इस्तेमाल होता है, सर्प के लिए भी इस्तेमाल होता है, और भी कई सारे ऐसे शब्द होते हैं, मतलब चीजें होती है जिनके लिए नाग शब्द का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ देखिए कि अनेकार्थी शब्द आपको तलाशना है, तो यहाँ देखिए प्रमत्त दिया है, स्वेच्छाचारी दिया है, और वैसा ही एक शब्द आपको और इसमें से ढूंढना है, ठीक है। प्रमत्त का मतलब क्या होता है असल में ये इसमें देखना है। तो प्रमत्त एक शब्द हो गया और उसका अनेकार्थी आपको मतलब अनेक अर्थ ढूंढने पड़ेंगे। तो एक तो स्वेच्छाचारी हो जाएगा, दूसरा उन्मत्त हो सकता है, बाकी जो है वो उससे मेल नहीं खा रहे हैं, ठीक है। उन्मत्त को भी प्रमत्त कह दिया जाता है, स्वेच्छाचारी तो होगा ही। इसके बाद अगले वाले में चलते हैं, यहाँ कहा गया कि जो छीड़ ना हो सके तो अक्षय होगा, और क्या होगा। इसके बाद आप देखिए बहुत अधिक बोलने वाला, वाचाल, ठीक है। वाचाल या बातूनी, अब यहाँ पे चूंकि बातूनी नहीं दिया है, वाचाल शुद्ध दे दिया है तत्सम, तो वाचाल को चुनेंगे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, थोड़ा सा कंप्रोमाइज आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वहां विकल्प हूबहू वही शब्द ना दिया हो जो आप पढ़ कर गए, तो उसका निकटतम खोजिएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर विद्यालय का सही संधि विच्छेद आपको करना है, तो विद्याधन आलय, ठीक है, विद्याधन आलय यही आपका संधि विच्छेद। और ये है क्या? तो दीर्घ संधि है, विद्या में आ की मात्रा है और आलय में भी आ की मात्रा है, आ में आ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? दीर्घ स्वर निकलेगा ही आ, तो ये आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, और अगले प्रश्न में आपसे कहा गया कि शब्द प्लस अर्थ, तो शब्द प्लस अर्थ, यहाँ आप देखें कि ये संधि कौन सी बन रही है, पूछ रहा है आपसे। पहले तो ये शब्द क्या बना, ये आपसे पूछ रहा है, तो शब्दार्थ होता है, मतलब शब्द, ठीक है, द के साथ अ का उच्चारण निकल रहा है, और अर्थ में शुरुआती जो वर्ण है वो क्या है? अ है, अ में अ जुड़ा तो आ बना, इसका मतलब शब्द क्या बनेगा? ये पूरा शब्दार्थ यानी शब्द का अर्थ। तो इसमें से शब्द आप चुन लीजिए, दीर्घ संधि होगी, डी वाला जो इसमें आंसर है वो परफेक्ट है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यहाँ देव है, देव जो महान है, देव जो महान है। अब यहाँ इसके लिए समास आपको बताना है कि कौन सा समास होगा, तो कर्मधारय होगा, महादेव को कहा जाता है, ठीक है, महादेव ये कर्मधारय समास में आएगा, संक्षिप्त में कहा गया, और इसका व्यास कर देंगे तो बन जाएगा देव जो महान है। इस प्रकार से 23वें प्रश्न को देखते हैं, जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, अनुप्रास होगा, शब्दालंकार में अनुप्रास होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मुदित मनोहर मानस देखा, इसमें अलंकार क्या है? अनुप्रास है, म की बार बार आवृत्ति हो रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि दिए गए मुहावरे लोकोक्ति का सही अर्थ छांटिए, तो अंडे का शहजादा। अब अंडे का शहजादा मतलब क्या? अनुभवहीन होना, मतलब अनुभव उसके पास किसी तरह का नहीं है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, आंख बिछाना, तो प्रतीक्षा करना, आंखें बिछाकर इंतजार कर रहे थे, तो इंतजार करना यहाँ जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी, उन्होंने तुम्हारे राह में आंखें बिछा रखी थी, मतलब इंतजार कर रहे थे, इस प्रकार से प्रतीक्षा करना। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, इन प्रश्नों के कुछ मुहावरे, तो यहाँ पे कुल मिलाकर ये है कि आपको एक मुहावरा दे दिया है, इतने लंबे चौड़े सेंटेंस में फंसने की जरूरत नहीं है। अपना राग अलापना, ये क्या है? लोकोक्ति है या मुहावरा, आप समझ लीजिए, इसका अर्थ बताना है, तो अपनी ही बात कहते रहना, दूसरे की ना सुनना, अपने राग अलाप रहे, तो ये वाला। इसके बाद चबूतरा, चबूतरा का तत्सम रूप क्या होगा? चतवाल हो सकता है, चरबूतरा भी हो सकता है।
जो दिया हो उसको चुनिएगा। चतवाल यहाँ दिया है, लेकिन चतवाल की जगह पे अगर चरबूतरा को चुनेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि असल में होता यह है कि तत्सम शब्द जो होते हैं उनसे थोड़े मिलते जुलते राइमिंग में ही तद्भव बनते हैं, एकदम से अलग से नहीं बन जाते। तो चतवाल आपका संस्कृत का शब्द है, तत्सम अवस्था में वो चरबूतरा, यहाँ देखिए चरबूतरा कहलाता है, और चरबूतरे को ही हम लोग बिगड़ी भाषा में कहते हैं चबूतरा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि एक तद्भव शब्द कौन सा है, तो आतुर आपका तद्भव है, और यहाँ पे ऊन और चना आप देख रहे हैं, तो ऊर्ण और चणक इसका होगा। ये आपने पिछली वाली क्विज में भी देखा था। ऊर्ण जो शब्द है ये ऊन के लिए तत्सम का काम करेगा, और चने को तत्सम में कहा जाता है, तत्सम रूप में देखा जाता है चणक के रूप में। तो यहाँ तक हमने प्रश्न को हल किया है। तब तक के लिए नमस्कार।